क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाली बात दोहराने वाली है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के मायने क्या निकाले जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि अब बात कही गई है, वो भी एजेंडा आज तक के मंच से, तो अब इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी कि वो चाहते नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब जब एजेंडा आज तक के मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार के चुनाव पर महाराष्ट्र जैसा हाल ना हो जाए, इस पर सवाल किया गया और बार बार जोर डालकर पूछा गया कि चुनाव भले ही आप नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ें, लेकिन जब अगर परिणाम पलट जाए तो क्या मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का होगा? तो उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया है, उससे सवाल तो उठने लगे। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है, क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में। तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ, या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है, और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे, और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। तो क्या ये माना जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम अगर 2020 जैसे ही होते हैं, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 74 सीटों पर थी और उस वक्त चुनाव में 43 सीटें आई थी जेडीयू को, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला भी, वो महागठबंधन के साथ गए, वहां भी वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन वापस जब बीजेपी के साथ आए तो फिर भी छोटी पार्टी होने के नाते वो मुख्यमंत्री बने ही रहे और बीजेपी इस कुर्सी से चूक गई। लेकिन अमित शाह ने जो बातें कही हैं कि बिहार में क्या महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो सकती है, इस पर हमने वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे से जानना चाहा कि जो कहा जा रहा है क्या ये संभव है। देखिए, बिहार ना महाराष्ट्र है, ना नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे। और भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू करने की कोशिश करेगी तो मुश्किल में, क्योंकि नीतीश कुमार आज भी बिहार के लिए रिलेवेंट है और नीतीश कुमार की पकड़ एक समाज के एक बहुत बड़े तबके में आज भी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार पहले भी भारतीय जनता पार्टी को अपना जो रणनीति से वाकिफ करा चुके हैं। 2015 में जिस ढंग से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए और जिस ढंग से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा, उसके बाद फिर एक बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। हाँ, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो तमाम बातें उठ रही हैं, या जिस ढंग से नीतीश कुमार के पार्टी के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ साठ-गांठ कर रहे हैं, जिसमें केंद्र में बैठे कुछ लोग हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो इनके पार्टी के कुछ संगठन के लोग हों। तो मेरा मानना है कि वो नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा डैमेज इसलिए नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार की पहचान अपनी जाति कुर्मी में और अति पिछड़ों में एक अलग पहचान है, और दूसरा नीतीश कुमार के पास एक महिला वोट बैंक का सेगमेंट है। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार को आप इतना इग्नोर करके एकनाथ शिंदे के तर्ज पे या अजीत पवार के तर्ज पे आप नहीं चल सकते हैं। मौजूदा परिस्थितियां तो ये बताती है कि बिहार की पूरी राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र से थोड़ी अलग है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार अपनी आखिरी राजनीतिक पारी में है। जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, बल्कि बिहार एनडीए की इकाई के दूसरे घटक दल भी ये कहते रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। पार्टी पूरी तरीके से तमाम दल इसकी तैयारी में भी लगी हुई है, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद एक बार इस पर जरूर अब लगता है कि जरूर मंथन किया जा रहा होगा कि नीतीश कुमार नहीं तो फिर क्या, और क्या गठबंधन के अंदर इस बात की भी चर्चा होगी कि जिस पार्टी को ज़्यादा
सीटें आएगी, मुख्यमंत्री उसी का होगा, यानी कि महाराष्ट्र मॉडल बिहार में भी लागू हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, इसे लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।